और हर व्यक्ति के जहन में, चाहे वो मुंबई में रह रहा है या नहीं रह रहा, उसके जहन में 26/11 की एक छाप है। और आज भी शायद अगर उसको सोचते हुए हमारी रूह कांप जाती है। आपने राजनीतिक मायने पूछे, देखिए कई बार और सालों तक सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, और 26/11 भी अब एक वो मुद्दा हो चुका है जो पास्ट है। और राजनीति में तो क्या है कि हर दिन नए मुद्दे होते हैं, लेकिन इनका वापस आना और तोबर राणा का वापस आना, यूएस का इस तरीके से हैंडओवर करना, ये कूटनीतिक जीत, राजनीतिक जीत और देश की जो 140 करोड़ लोगों के को ये मैसेज देना कि हम जिसे बोलते हैं कि घर में घुसकर जवाब देते हैं, ठीक वैसे ही हम भूलते नहीं हैं। किसी ने भी अगर भारत की धरती या भारत के व्यक्ति को एक जरा सा भी खरोंच की है तो उसका अंजाम क्या होगा, ये एक बड़ी तस्वीर है। अक्सर कई बार विपक्ष ये सवाल उठाता है कि पुलवामा हुआ, घर में घुस के जिस तरीके से मारा, उसके सबूतों को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन ये एक और बड़ा उदाहरण पेश किया गया, और वो भी तब जब वो कैनेडियन है, पाकिस्तान मूल का है, कनाडा का उसके पास सिटीजनशिप है, अमेरिका से उसको हैंडओवर लिया गया है। ये तमाम जो गतिविधियां हैं, ये भारत की लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप और भारत की ताकत को दर्शाता है। और ये भी दर्शाता है कि भारत जब हर मोर्चे पर और हर मंच पर आतंकवाद के खिलाफ जो बात कहता है, यूएन की बात कर लें आप, या फिर हर मोर्चे पर, चाहे फिर वो ब्रिक्स हो, चाहे फिर वो तमाम तरीके के अलग अलग मंचों पर, तो वो करके भी दिखाता है कि ना वो आतंकवाद सहेगा, ना वो आतंकवाद जैसी हरकतें करने देगा। तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक जीत है, चाहे आप विश्व के पटल पर मान लीजिए, चाहे देश के पटल पर मान लीजिए, ये अपने आप में कूटनीतिक और लीगल जीत है। और मुझे लगता है कि उसकी वापस आना और उसके आने से बहुत सारी ऐसी चीजें उजागर हो सकती है। कनेक्शन आगे आने वाले समय में भी क्या प्लान किया जा रहा है, अगर बेहतर तरीके से पूछताछ हो और एनआईए और पूरी जो जांच एजेंसियां, होम मिनिस्ट्री का बेहतर काम कर रही है, कि बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं, जो एक बार फिर ये तय कर सकता है कि पाकिस्तान के मंसूबे केवल और केवल आतंकवाद को बढ़ावा देने के सिवा कुछ नहीं। ठीक है अदिति, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलिए खबरों में आगे कि हमले का मास्टरमाइंड और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकी तैमूर राणा भारत में होगा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। अमेरिका से विमान ने उड़ान भरी है, विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है और प्रत्यर्पण की कोशिशें लंबे समय से भारत कर रहा था, लेकिन रास्ता साफ अब हो गया है। इसे बड़ी जीत मानेंगे। मुंबई की जेलों को तैमूर राणा को लाने के लिए तैयार भी किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है और कहा जा रहा है कि आते ही एनआईए को सौंप दिया जाएगा तैमूर राणा, जिसने की साजिश 26/11 हमले की थी, जब कई निर्दोष लोगों की जान ली गई थी। 26/11 के हमले के वो दाग, जख्म के अभी भी मौजूद हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार को खोया और मुंबई माया नगरी को लहूलुहान किया था। अमेरिका से उड़ान भरी है और फरवरी में ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया था कि भारत लाया जाएगा। अमेरिका में डिटेंशन सेंटर में बंद है तैमूर राणा।